विजन यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन जो आपका संस्थान है, जो आपका एनजीओ है, उसमें आपका एक अच्छा विजन है कि ऐसे बच्चे जो 12वीं में अल्प नंबर हैं, कम नंबर हैं, तो वो आइए 3 साल ट्रेनिंग कीजिए, पर महीने 25,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये तो कैश और 15,000 रुपये आपका बॉन्ड के रूप में हर महीने सुरक्षित रहेगा। 5,40,000 रुपये आप एक साथ देंगे। तो एक अच्छा विजन है कि अपने जैसे और कितने लोग बनाए जा सकते हैं। तो सर, ये भी आपका स्वागत का कदम है कि आप ऐसे बच्चों के बारे में सोच रहे हैं अपने जैसे। जी देखो, मैं फूड का इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा करके आया जी। 1987 के अंदर, 88 के अंदर परिस्थिति अलग थी, आज परिस्थिति अलग है। आज जगह जगह पे स्कूल खुल गए हैं, गाँव में, कॉलेजों में, पर बगैर स्किल्ड के कुछ नहीं हो सकता। ये एक सेक्टर ऐसा है, वर्ल्ड वाइड सबसे, अगर नौकरियों का सबसे बड़ा सेक्टर है तो वो टूरिज्म सेक्टर निश्चित तौर पे, जिससे मैं गुजरा हूँ, मुझे इसे सीखने की जरूरत नहीं है किसी से जी। तो उसके अंदर फायदा क्या है, हमने एक योजना बना के दी है। आज फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में जो बच्चे जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो सब साधारण संपन्न लड़कों घरों के जाते हैं। जी बिल्कुल। वो जब ट्रेनिंग करने जाते हैं, नौकरी उनकी 3 साल का डिप्लोमा हो गया, 1 साल का डिप्लोमा हो गया, उसके बाद नौकरी करने जाते हैं, उनको नौकरी मिलती है 10,000 की। चूंकि वो साधारण संपन्न लोग हैं तो इतने में नौकरी करना है। तो आज की तारीख के अंदर आप आंकड़ा उठा के लो, 80 से 85% बच्चे जिंदगी का टाइम बर्बाद करते हैं, बाद इस ट्रेड में नहीं रहते जी। तो सरकारों ने ITI भी खोल रखी है, सरकारों ने अप्रेंटिस का भी करके, पर तो वो तरीका सही नहीं है। इसलिए हमने ये सोचा, क्यों मैं इस लाइन से निकला हुआ हूँ, कि अगर किसी बच्चे को जी 3 साल के लिए सरकार ऐसी योजना लेके आए जी, 3 साल के लिए अप्रेंटिस करवाओ 5 स्टार होटल, उनके लिए नेसेसरी है। इससे 2 फायदे हैं। अगर होटल वालों को ये पता लग जाएगा कि ये बच्चा मेरे साथ 3 साल रहेगा, तो 10,000 रुपये में उसके वो चीज़ ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगी जी। उसको एक अच्छा वर्कर मिलेगा जी। अदरवाइज जो ट्रेनिंग में लड़के जाते हैं तो वो सोचते हैं हमें एक कागज का टुकड़ा चाहिए, सर्टिफिकेट, और होटल वाले चाहते हैं यार 3 महीने रहेंगे, साफ सफाई करो है, और वो उसकी केयर नहीं होती, और वो करना भी नहीं चाहते। बिल्कुल। बाहर जाके उनको नौकरी मिलती नहीं है। तो 3 साल की अप्रेंटिस होगी तो वो एक परफेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जा सकता है। इसमें इतना स्कोप है जिसकी गिनती नहीं, क्यों मैं इस लाइन से निकला हुआ। और फिर इससे सरकार, आज तो हमने सरकार को लिख के भेजा है कि 15,000 रुपये सरकार देवे 3 साल के लिए, आफ्टर 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद है। बिल्कुल। तो सरकार देगी, तो सरकार की एक बार पैसा देने के बाद लाइफ टाइम हमेशा लिए, जिंदगी भर के लिए खत्म होगी। बिल्कुल हो गया। दूसरी बात को, बच्चा आज की तारीख के अंदर हर जगह पे होटल खुल रहे हैं, मोटल खुल रहे हैं, फ्लोटल खुल रहे हैं, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, कैफे शॉप खुल रहे हैं जी। इंडिया के अंदर मैरिज गार्डन चल रहे हैं, बड़े बड़े पार्टी हॉल बन रहे हैं, इनमें क्या सबकी आवश्यकता है। और आजकल तो शहरों में तो हाउसकीपिंग का इनके लोग ठेके लेने लगे, नौकर रखते नहीं है। तो इसमें नौकरी का बहुत ज्यादा स्कोप है। सरकार ने एक बार 5,40,000 दे दिए, सरकारी लाइफ नहीं खत्म। पर सरकार को इसके बदले में क्या मिलेगा, आज तक किसी ने कल्पना नहीं की जी। अगर वो बच्चा बाहर जाएगा, आप उदाहरण तो कम से कम 1 लाख तो मिलेगी उसको। हाँ, नेचुरल बात है। 50,000 रुपये घर में भेजता है। अगर 3 साल बाद 1 लाख लड़के बाहर जाते हैं तो 50,000 लाख रुपया सरकार को फॉरेन करेंसी मिलेगी। क्या बात है। जो आज मैंने आज से 8 महीने पहले बोला था, जिस रोज विदेश में बैठे हुए जो 2 करोड़ भारतीय है, उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया है, किसी परिस्थितियों में भेज नहीं पाए, कोई आपदा विपदा कोई आ जाए, उस रोज हिंदुस्तान के खजाना खाली हो जाएगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं मेघराज सिंह जी। कल हमारे प्रधानमंत्री को हमने सुना जो कह रहे हैं फॉरेन करेंसी की आवश्यकता है, हम सोना खरीदना बंद करें, ये बंद करें, क्या कहते हैं, हम शादियों में व्यर्थ पैसा खर्च करना बंद करें, पेट्रोल की गाड़ियां, मतलब बायोडीजल की गाड़ियां कम चलाएं। तो हमें इस ओर सोचना चाहिए कि हम फॉरेन करेंसी कैसे लाएं, और ये बहुत अच्छा मॉडल है सर। वो इतना जबरदस्त मॉडल है जिसके और उसकी आवश्यकता पड़नी है। अकाल पड़े, युद्ध हो, खाना बनाने वाला खाना बनाएगा, सर्विस करने वाले पैसे वाले दुनिया में खत्म नहीं होते। तो इससे सरकार को बहुत भारी फॉरेन करेंसी मिलेगी और सरकार की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। जो जनता, जो आज के नौजवान जनता के लिए बोझ है, सरकार के लिए बोझ है, और सरकार उनके लिए बोझ है, वो उसका खत्म हो जाएगा। और ये मैंने आइडिया ट्रम्प साहब ने जैसे रोज लगाई थी टैरिफ, मैं इसका इलाज ढूंढते मैंने किया और मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है जी। 100 बच्चे आपने लिए? 100 बच्चे लिए और यूपी के ज्यादा बच्चे आए। क्या बात है। उनको हम लेके आए, आज वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा हो रहा है।
और जिंदगी भर वो बच्चे खुश रहेंगे। और ऐसे कई लड़के चले गए ऑलरेडी हमारे द्वारा, हमारे होटल में काम किए हुए। बिल्कुल। तो सरकारों को एक इंस्टीट्यूट खोलने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा अप्रेंटिस, हजारों होटल हैं, लाखों होटल हैं। हाँ, 24,000 के आसपास होटल हैं, 3 स्टार 4 स्टार। एक होटल वाला अगर 25 व्यक्ति पर ईयर रखे अप्रेंटिस के अंदर जी, तो देश की प्रोग्रेस होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। हाँ, 2035 प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जी। 2035 तक एक डेटा मैं देख रहा था, उसमें 81 लाख जॉब है, प्रत्यक्ष जॉब इस सेक्टर में। हॉस्पिटैलिटी जिसको कहते हैं, आतिथ्य प्रबंधन, केवल होटल नहीं, आप अपना खुद का व्यवसाय खोल सकते हैं। दूसरा एक आपको बताऊं जी, मैं तो 11वीं पास आदमी हूँ, हिंदी नहीं जानते थे हम लोग। बाहर जब जाएगा बच्चा, उसको एक्सपोजर इतना बड़ा होगा, वो देश हित में भी काम करेगा, परिवार के हित में भी काम करेगा। एक वहां से कॉमन सेंस लेके आया, जो कॉमन सेंस उसका डेवलप होएगा वो आप यहाँ पे नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कर्तव्य निष्ठा के प्रति आदमी विदेश में जाके जागरूक होता है, ये मैंने देखा है।